आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई किस लिए बुलाई गई है, क्या रीजन है? आज आपसे रूबरू कल्याणपुर क्षेत्र की मुख्य पानी और बिजली की समस्या को लेकर हुआ है। पूरे बालोतरा सहित वैसे ये पूरे राजस्थान की आम समस्या है। आप सभी सर्वप्रथम तो मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद जो इस गर्मी में यहाँ पधारे। हमारा 24 तारीख को एक कल्याणपुर की धरती पर किसानों की ओर से बिजली की जो समस्या है, मुख्यतः मुद्दा जो है बिजली की समस्या को लेकर कल्याणपुर में घेराव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र में पिछले समय से जो अघोषित बिजली कटौती हो रही है उसको लेकर मुख्यतः आम जनता परेशान है, लोग परेशान है और उसको लेकर 24 तारीख को हम घेराव करेंगे। और पिछले समय से जो अटके पड़े विद्युत कनेक्शन है जो सरकार दे नहीं रही है और लोगों को परेशान कर रहे हैं, पुराने ट्रांसफार्मरों के भरोसे ही काम चल रहा है, नए ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे, अटके पड़े उन ट्रांसफार्मर को तुरंत दे। और हमारे क्षेत्र में देखा है 40-40 किलोमीटर तक एक ही जीएसएस बना हुआ है। पता नहीं विद्युत विभाग ने और चुनी हुई सरकार ने कौन सा रवैया अपना दिया है कि नए जीएसएस का निर्माण ही नहीं कर रहे हैं और लोड इतना बढ़ गया है कि बिजली न के बराबर आती है और फॉल्ट की समस्या है। और जो ठेके पर लगे कर्मचारी है वो लोगों से पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। एक अगर वायर भी जोड़ना रहे तो 500-700 रुपए देने पड़ते हैं और जनता का काम नहीं हो रहा है। इससे जनता त्रस्त है। इसको लेकर कल्याणपुर की धरती से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ये हालांकि पूरा आंदोलन जो है वो प्रथम हम कल्याणपुर से शुरुआत करेंगे, फिर समदड़ी, शिवाणा, सिणधरी, पाटोती होते हुए लास्ट में बालोतरा में एक बहुत ही बड़ी राजस्थान लेवल की रैली करेंगे। और उसमें वैसे कल्याणपुर में हजारों की संख्या में किसान भाई वहां पर सम्मिलित हो रहे हैं और वहां हमारी मांगे मान ली गई तो ठीक है, नहीं तो वहीं से हम सीधा ऐलान करेंगे आगे की रणनीति का। तो ये जो आप करेंगे चुनाव को देखते हुए, इनका कहना है, लोगों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए इस तरीके के कर रहे हैं, बाकी 4.5 साल पहले तो कुछ नहीं किया। साहब ये जो कर रहे हैं जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य हूँ, हनुमान जी बेनीवाल साहब की सेना का सिपाही हूँ। हमने जो आम जनता वहां पे आंदोलन कर रही है उनको समर्थन दिया है। इसमें हमारे दलवीर सिंह जी है, सुमेर सिंह जी है, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की है। हमारी पार्टी ने तो एक आम जन के जनहितार्थ के आंदोलन को समर्थन दिया है। हम इसके साथ में खड़े हैं, हम वैसे नहीं कर रहे। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, जनता जब तकलीफ में हो, जब अपने लोग तकलीफ में हो तब उनका साथ दो और जो साथ खड़ा रहेगा वो चुनाव ऑटोमेटिक ही जनता उनके पक्ष में आ जाएगी। ये कोई कहने की बात नहीं है। चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है, बहुत लोग आएंगे, लेकिन पिछले किसी ने आंदोलन किए तो हमने किए। चाहे बालोतरा का बजरी का आंदोलन ले लो या गौ माता का आंदोलन ले लो, या फिर किसान जब तकलीफ में थे, क्लेम रुका हुआ था, तब जगह जगह पे किसानों की पंचायतें बुलाने का काम हो तो वो हमने किया है। हम यहाँ पर हमारी पार्टी की बात नहीं कर रहे। ये जो आंदोलन है उसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का समर्थन है, तो और दूसरी भी कोई पार्टी बिना कोई संकोच के अगर आकर किसान भाइयों को समर्थन देती है तो उसका स्वागत है। हम किसान भाइयों के साथ में खड़े हैं, हम आम जन के साथ में खड़े हैं। जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाती उनके साथ खड़े रहेंगे और उस दिन हजारों की संख्या में कल्याणपुर में आम जन उमड़ेगा और वहां से तय किया जाएगा बाड़मेर कुछ करना है, जयपुर की तरफ जाना है, कहां जाना है, वो उस दिन तय करेंगे। ये कोई बैनर की तरह है या फिर सिर्फ किसानों को? उसमें कल्याणपुर क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी है, उसमें बालोतरा क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासी है। मैंने आपको पहले ही बताया ये कल्याणपुर की धरती से शुरुआत होगी। हमारे बाड़मेर से जब कोई आंदोलन उठता है ना, पूरे बाड़मेर जिले से कहीं से भी, तो वो एक बड़ा ही विकराल रूप लेता है, पूरे राजस्थान की आवाज बनता है। ये कल्याणपुर की धरती से जवार जो उमड़ेगा वो शिवाणा, समदड़ी, शिवाणा, सिणधरी, पाटोदी होते हुए बालोतरा में बड़ी रैली करेंगे और उसके बाद जरूरत पड़ी तो बाड़मेर भी करेंगे और राजस्थान में भी करेंगे। लेकिन ये अब बिजली की जो हमारे लोगों की समस्या है उसको लेकर चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि लोग बहुत तकलीफ में है। आप ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करो, 1-2 रुपए एक ठेकेदार जो ठेके पे जो काम करता है वो हजारों रुपए ले लेता है हमारे भाइयों से। तो और सरकार तो दावे कर रही है कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं किसानों को। कतनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार ने 52 पैसे और सरचार्ज बढ़ा दिया है। कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ चुनावी उनका वो परपट गेड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। अगर अब सबसे महंगी बिजली कहीं है तो वो राजस्थान में। अब 100 यूनिट बिजली का वादा करते हैं, वैसे ही इनको पता है सरकार तो महीने 2 महीने की है, अब आनी नहीं है। और अब भी बिजली के इतने बिल आए क्योंकि रीडिंग लेने ही नहीं जाएगा। जब अपने मन से रीडिंग लिख लेगा कर्मचारी तो उसमें 100 यूनिट 200 यूनिट कितनी लिखो ना, वो अपने हिसाब से लिख रहे। कल भी मेरे पास लोग आए थे कि भाई साहब, कल भी लोग आए थे जो बता रहे थे कि हमारे बिल 10-10 हजार, 15-15 हजार के बिल आए हैं। और एक किसान भाई के पास जब हम
क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए गए तो वो बता रहा था कि एक खंबा लगाने का उससे 15,000 तक का वसूला गया, और एक अपने किसान भाई से 2.5 लाख रुपए तक इन्होंने लिए हैं विद्युत कर्मचारियों ने। तो इसकी पोल खोलेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है। इसको सामने लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग नौस खाएंगे। अगर अब जगे नहीं तो ये तो चुनावी साल है, लोग बोलेंगे चुनावी साल है, अपने लिए कर रहे हैं। इसीलिए हमने हमारे बैनर तले नहीं किया। चाहते तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने बैनर तले भी कर सकती, लेकिन लोगों को भी तो पता चले कि इनका सहायता कौन है। जब बिना बैनर की बात आती है तो इनके साथ में कौन खड़ा था। हम तो बजरी के आंदोलन में भी बिना बैनर के हम साथ गए थे, हमारे 75% लोग थे, फिर भी हमने सर्व समाज का नाम दिया था। जब नहीं माने तो हम 95 दिनों तक सड़कों पर भी बैठे रहे। जब गौ माता का मामला आया तो भी 7 दिनों तक सड़कों पर बैठे रहे। जब मजदूरों का बात आई तो भी 14 दिनों तक सड़कों पर बैठे रहे। तो हमारा काम है हमारे लोगों के लिए लड़ना। और अभी ये बिजली का आंदोलन है, इसमें आप सभी मीडिया के भाई भी आमंत्रित है। और उस दिन जो मामला होगा उसके बाद तय किया जाएगा कि इन विद्युत कर्मचारियों का दिमाग ठीक कैसे हो। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ने जा रहे हैं।